हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है और एक एक करके समझेंगे, बहुत इजीली समझेंगे, ठीक है ना। एक बार में समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ये एक मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस का एक कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बोलता है क्या, हाउ फार, माने कितना, ठीक ना। जैसे 4 मीटर, 10 मीटर, ठीक ना। ये हुआ, इसका कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, सोचे लेंथ दे देता है ये। लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेकिन बोलता है क्या, हाउ फार एंड वेयर, किधर। समझ आया। जैसे देखिए क्या, या 5 मीटर ईस्ट में, या 10 मीटर साउथ में, 7 मीटर ईस्ट नॉर्थ में, इस टाइप का। यानी कि इसमें डायरेक्शन भी लगा रहता है, तो इसलिए बोला जाता है हाउ माने कितना, मैग्नीट्यूड, और फार माने डायरेक्शन। तो इसमें सिर्फ होता है क्या, मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर, यह क्या हो जाएगा, तो स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वहीं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है तो क्या बोलते हैं उसे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है ये टोटल पाथ लेंथ होता है, ठीक। यह क्या होता है, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ होता है। जैसे देखिए क्या, यहां पे इसको, जैसे देखिए क्या, यह 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर इधर आया 3 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस जो पूछेगा था कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 3, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 3 यानी कि 10 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10। यानी कि टोटल लेंथ हो जाता है, जितना चलता है, ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, उतना लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, यह फाइनल और इनिशियल पॉइंट का, पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यह क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, बात आया समझ में। यह फाइनल और इनिशियल के पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे देखिए क्या, मान के चलिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, यहां पे आ गया, ठीक, यहां पे आ गया, तो यहां मान के चलिए 50 मीटर है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस, ए से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे बी पे आया। तो देखेंगे क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो फाइनल और इनिशियल कौन है, इनिशियल ए है पोजीशन, और फाइनल यहाँ पे आया, तो इसके बीच का डिस्टेंस, ए भी डिस्टेंस है और ए भी डिस्टेंस है, तो दोनों में ए 10 मीटर मान लीजिए। तो छोटा कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, ए वाला। तो ए वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पता है समझ में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक ना। और यही अगर डिस्टेंस पूछेगा तो ए हो जाएगा बड़ा वाला, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता। तो यही डिस्टेंस पूछे, ए से बी बराबर क्या हो जाएगा, 50 मीटर + 10 मीटर यानी कि 60 मीटर हो जाएगा, ठीक। यही डिस्प्लेसमेंट हम एस से सूचित करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे वेक्टर दे दिए, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओनली 10 मिनट। समझ आया बात। तो ये क्या होता है, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा, देखिए
यहां पे आ जाइए, यहां। अब एक क्या होता है, यह मूविंग बॉडी के लिए, ठीक ना, यह पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, जबकि यह डिस्टेंस है वो सिर्फ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यह क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि ए, इसके करस्पॉन्डेंस क्या हो, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। बात है समझ में? देखिए कैसे, मान के चलिए कोई बॉडी है यहाँ ए पर, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे आया, यह 5 मीटर है, ठीक, समझे बात? यह कितना 5 मीटर है, यहाँ पे आया तो पॉजिटिव हो गया। अब इसका मन नहीं है आगे बढ़े जाने का, यह 3 मीटर और बैक आ गया, समझे बात? तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 5 + 3 8, लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये देखिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल ए हो गया, यानी कि 2 हो जाएगा। 5 में से 3 इधर घट गया, आ गया इधर तो 2। अब देखिए चला इतना, लेकिन क्या पहले से घट गया, अगर यहाँ पे रहता तो 5 रहता, लेकिन फिर उसी डायरेक्शन में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो गया, घट गया, यानी कि घट गया। अगर इसका और मन किया तो इधर आ जाएगा, अगर इसको एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस, एक्स टेस्ट, तो फिर आते आते इधर अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो जीरो, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, जबकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, 10 मीटर, समझ रहे हैं? और यहाँ पे आ गया 5 मीटर और इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन साइन के साथ लिया जाता है, जबकि डिस्टेंस क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो ये क्या हो सकता है, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव भी हो सकता है। वहीं देखिए यह टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता है, मे नॉट डिक्रीजेज विथ टाइम, विथ टाइम, जबकि एक क्या टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है, मे बी डिक्रीज विथ टाइम, विथ टाइम। जैसे देखिए क्या, जैसे देखिए यहाँ पे आइए, क्या जैसे कोई बॉडी जा रहा है यहाँ पे, ठीक, ए से बी के तरफ बढ़ रहा है, ये टाइम 10 मीटर बढ़ गया, ठीक, तो इस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है, जबकि अब फिर उसको इधर आने लगा, अब टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आते थे यहाँ पे आ गया तो ये 7 मीटर, फिर इधर आ गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, 10 से 3, टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है, जैसे जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है, जगह जाए 10, फिर ये लौट के उसी डायरेक्शन में आ गया। अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन टाइम क्या बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आते आते फिर अपना घर पे जहाँ से गया था वहीं पे आ जाएगा तो डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। टाइम तो बढ़ते गया, मान के चलिए कि 10 मिनट लगा जाने में, फिर 10 मिनट आएगा लगा आने में, उसको 20 मिनट लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। इसलिए बोलते हैं कि ये टाइम के साथ घट भी सकता है। पता है समझ में? ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है इतना, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब कुछ इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या, अब देखिए क्या देता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, एक क्या है, ए से बी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों में रिलेशन बताइए। हम डी से डिस्टेंस लिख रहे हैं और एस से डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डी से डिस्टेंस और एस से यहां लिख देते हैं डिस्टेंस, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में हम लोग को रिलेशन बताना है। एक हो गया, एक ऑप्शन हो गया, दूसरा का ऑप्शन हो गया, तीसरा का ऑप्शन हो गया, ये क्या, चौथा ऑप्शन हो गया, ए बी सी डी। एक में देता है दोनों बराबर होता है, दूसरा में देता है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस जो है बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, एक तीसरा में देता है इक्वल और ग्रेटर होता है, डिस्टेंस इक्वल और ग्रेटर देन किससे, डिस्प्लेसमेंट। चौथा होता है डिस्टेंस हमेशा छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सही होगा, तो मैक्सिमम जो लड़का है वो मारता है दोनों स्ट्रेट लाइन। हाँ, ओहो, यहाँ से गया यहाँ आया, यानी कि डिस्टेंस
बराबर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन नहीं, ये तो मैक्सिमम हो गया। मान के चलिए यहाँ से गया, यहाँ पे आया, ठीक है, बराबर। अब फिर वो लौट के बाई दुबे इधर आ जाए, इनिशियल पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। या यहाँ पे आ जाए, लौट के यहाँ पे आ जाएगा, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा। मान के चलिए ये 15 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर आ गया, अब तो 5 मीटर और लौट के आ गया, तो अब का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 प्लस डिस्टेंस। इस केस में यहाँ पे सी पे अगर आ गया डिस्टेंस ए सी, तो गया ए बी तक और आ गया सी तक, कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 20। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल था, फाइनल यहाँ पे है, तो 15 में से 5 घट गया 10, और ए कितना है 0, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। यानी 15 में से 5 कहता है 10, बात आ रहा है समझ में, 10 मीटर हो गया, यानी कि घट गया। यानी कहने का अर्थ क्या है, डिस्टेंस के कभी कभी बराबर हो जाएगा या उससे कम में रहेगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पे गया, यहाँ पे सी पे आने पे 20 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर। अगर ए से बी रहता तो दोनों बराबर रहता, लेकिन यहाँ पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह डिस्टेंस जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। इस ऑप्शन में से कौन हमेशा में से कभी नहीं हो सकता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं दूसरा। अगर स्क्वायर पे बॉडी क्या कर रहा है, स्क्वायर पे मूव कर रहा है, ए बी सी, स्क्वायर पाथ पे जिसका साइड है ए, अगर कोई बॉडी ए से सी आता है, यहाँ से चल के, यहाँ से चल के, यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, ए चल के यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। अब देखिए डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होता है, तो डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए प्लस ए, 2a हो जाएगा। बता रहा है समझ में। और वहीं डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, ये पोजीशन है यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा अभी बताइए। अगर पाइथागोरस लगाइएगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर एंड बेस का, या सोचे आप जानते होंगे कि ये डायगोनल बन रहा है, चलिए उसी से लगा देते हैं हाइपोटेनस से, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बता रहा है समझ में। ए क्या है, ए है, ए भी क्या है, ए है, तो 2a स्क्वायर हो गया, तो ए सी यही ना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर, यानी कि √2a √2 या √2 इंटू ए, यही ना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बात आई समझ में। डायगोनल पे अगर फिर यही मूव करके फिर इनिशियल पे चला जाए जहां से आया था वहां पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहां जाएगा, जो इनिशियल था वही फाइनल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। यही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में यहां से शुरू किया, ठीक है ना, अगर 180 ट्रेवल करके ये सामने आ जाता है 180 पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो जानते हैं आप लोग, टोटल पाथ लेंथ, ठीक। तो ये तो पेरिफेरी है, तो क्या हो जाएगा 2πr। अब एंगल कितना बना रहा है 180 बाई 360, क्या हो जाएगा πr। डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से बी पे आया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो गया, यानी कि इसका 180, ये क्या इसके सेंटर से जा रहा है, तो ये अगर r है तो ये भी r, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r। पता है समझ में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।